नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की इस मनमानी के चलते बहुत सारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग को पता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज में इस समय धरना बहुत जोरों शोरों पे चल रहा है और ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हम भी यही चाहते हैं कि जो भी परीक्षा हो वो एक ही शिफ्ट में हो और कोई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाए। अब कुछ विद्यार्थी अपने घर पर बैठकर आंखें सेक रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरे भाई बंधु तो गए हैं तो अब हम लोग को जाने का क्या मतलब है ना। जो भी रिजल्ट आएगा वो हम रिजल्ट देख लेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है या फिर हमारी नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है जो हमको मिलकर लड़नी होगी। जब तक मिलकर नहीं लड़ेंगे तब तक ये सफलता हमें प्राप्त भी नहीं होगी। आपको पता है, बचपन में एक कहानी सुना करते थे हम लोग कि एक लकड़ी दी किसी बच्चे को, उसने तोड़ दिया, फिर दो दी, फिर वो तोड़ दिया, फिर वो तीन दी, चार दी, फिर एक समय ऐसे आया कि बलवान से बलवान व्यक्ति भी उस लकड़ी के गट्ठे को नहीं तोड़ पा रहा था। तो बस वही आज जरूरत है हम लोगों को संख्या बल ज्यादा चाहिए। जितना ज्यादा संख्या बल होगा उतनी जल्दी हम लोग आयोग को घुटने पर ला सकेंगे। मेरे प्रयागराज वाले जितने भाई बंधु हैं वो सब अपने है ना दृढ़ निश्चय पर डटे हुए हैं। तो हम लखनऊ वाले विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, है ना, हम लखनऊ वालों को भी उनका प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। तो क्यों ना हम लोग भी यहाँ पे लखनऊ में, है ना, एक प्रदर्शन स्टार्ट किया जाए जिसमें हम लोग सिर्फ प्रयागराज के विद्यार्थियों को, है ना, ये मोटिवेशन देते रहेंगे कि हम आपके साथ हैं। तो जो विद्यार्थी प्रयागराज नहीं जा पा रहा है, जो विद्यार्थी लखनऊ का है, जो विद्यार्थी सिर्फ लखनऊ का है, तो वो लखनऊ में तो कम से कम आ सकता है, लखनऊ में तो धरना दे सकता है। यहां पर भी तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय है। जब वो कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। आपको पता है ना, आज सुबह हम लोग प्रयागराज पहुंचे और फिर इसके बाद वापसी हो गई हम लोग के यहां पर, है ना, क्योंकि बहुत सारे जो क्लासेस हैं और जो बच्चे हैं वो बहुत सारे तंग कर रहे थे कि नहीं, जो विद्यार्थी और भी बहुत सारे बैच होते हैं तो वो उनके चक्कर में हमें वापस आना पड़ा। लेकिन ये वापस तो आ गए हैं, लेकिन लखनऊ में ही शुरू करेंगे, लखनऊ में ही शुरू करेंगे। इसके लिए आप लोगों को कुछ करना नहीं है। जितने भी विद्यार्थी लखनऊ के हैं वो सारे विद्यार्थी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे हम एक लिंक दे रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप का। सभी विद्यार्थी उसमें व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाएंगे जिसमें हम लोग पूरी तरीके से प्लानिंग करने वाले हैं कि कल उत्तर प्रदेश में धरना स्थल क्या होगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सेवा कार्यालय होगा कि क्या होना चाहिए। वो सारी चीजें इस पे ग्रुप में डिस्कस की जाएंगी, है ना। धीमे धीमे इसमें संख्या बढ़ती चली जा रही। जितने भी कोचिंग संचालक हैं लखनऊ के, जितने भी लोकल एरिया के कोचिंग संचालक हैं, उनका पूरा सपोर्ट चाहिए होगा और वो सपोर्ट देने के लिए तैयार भी हैं। बड़े से बड़े संस्थान और छोटे से छोटे संस्थान, आज सबको एक साथ आना होगा और हमारे भाइयों का मनोबल बढ़ाना होगा। तो यहां पर आप देखेंगे इस प्रकार से आज तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे थे कि जब मार्च निकाला गया तो आज के इस मार्च में प्रशासन की अनुमति नहीं थी, जिस वजह से कैंडल मार्च को रोकना पड़ा। लेकिन अब, है ना, बातचीत की जा रही है और कल से इसको हम लोग बहुत सिस्टमेटिकली चलाएंगे, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो क्या आप हमारे साथ हैं? अगर नहीं भी साथ हैं कोई बात नहीं दोस्तों। जो भी लखनऊ का विद्यार्थी, आप कहीं उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने से देख रहे हो, मन में कभी आए कि आरओ और एआरओ की तैयारी करनी है, यूपीपीएससी की तैयारी करनी है और लगे, मैं बता रहा हूं, है ना, ये जो प्रयागराज में गूंज है वो गूंज आयोग के सभी अधिकारियों को, है ना, एसपी साहब हो चाहे डीएम साहब हो या कोई भी हो, आयोग के सचिव हो, है ना, आजीवन अविस्मरणीय ये गूंज याद रहेगी। जब तक वो सोंगे तब तक उनको याद आएगा कि नहीं, है ना, हमारे समय में एक हड़ताल हुई थी, एक धरना प्रदर्शन हुआ था और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। और इसे ही कहते हैं सफल धरना। लगातार सचिव जी बाहर आ रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम लोग को बता रहे हैं कि मैं आपको बताता हूं भर्ती प्रक्रिया कैसे की जाती है। तो उन सब के चक्कर में हमको नहीं पड़ना। हमको चाहिए एक शिफ्ट में एग्जाम हो और कोई भी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया ना अपनाई जाए। आप अपना थोड़ा सा कीमती, आप अपना आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए एक मिसाल के रूप में काम करेंगे। जब आप बूढ़े हो जाएंगे और जब कोई विद्यार्थी यूपीपीसीएस की परीक्षा देगा, एक ही शिफ्ट में देगा, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो आप बता सकते हैं कि बेटा ये जो तुम आज एक शिफ्ट में परीक्षा दे रहे हो, कोई धांधली नहीं हो रही है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का सामना तुमको नहीं करना पड़ रहा है ना, वो सिर्फ हम लोग की देन है। इसमें आंदोलन में हम भी शामिल हुए थे, है ना। तो एज अ फ्रीडम फाइटर, है ना, आपका नाम लिया जाएगा। तो जरूर सपोर्ट कीजिए। इसी डिस्क्रिप्शन पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक ही लिंक दूंगा व्हाट्सएप का, इसमें सभी लोगों को ऐड हो जाना है और सभी विद्यार्थियों को भेज देना है और कल के लिए तैयार रहना है। सारी चीजें ग्रुप में अच्छे से बताई जाएंगी। धन्यवाद, जय हिंद।